देश में भाषा को लेकर चल रही बहस में तमिलनाडु सरकार ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के बजट के लोगो के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपए के प्रतीक र को तमिल अक्षर रू से बदल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला हो और ये बात सीएम एमके स्टालिन द्वारा राज्य का बजट पेश करने से पहले सामने आई है। खास बात यह है कि तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के इस कदम को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विवाद का विषय रहा है। इसमें डीएमके ने स्थानीय भाषाओं पर हिंदी थोपने की बात कही है। अब सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपए के चिन्ह में बदलाव करने का अधिकार है भी या नहीं। यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या देश भर में मान्य इस रुपए के चिन्ह को राज्य सरकार बदल सकती है या नहीं। बता दें कि रुपए के चिन्ह में बदलाव का ये अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह कदम कानून का उल्लंघन है। यदि रुपए को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली होती तो इसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया जा चुका है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय चिन्ह में हर वो बदलाव करने की शक्ति है जिसे वो आवश्यक समझती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ही ताकत नहीं, बल्कि वो पूरा राष्ट्रीय प्रतीक भी बदल सकती है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को ऐसे बदलाव करने से रोकता हो। इस स्थिति में संबंधित कानून में संशोधन के बाद दोनों सदनों से पारित करवाकर पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को भी बदला जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तमिल उनमें से एक है, लेकिन मानक प्रथा के मुताबिक भारतीय रुपए की मुद्रा में केवल एक प्रतीक है जो देवनागरी अक्षर र और रोमन अक्षर आर से प्रेरित है। रुपए का ये प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। बता दें कि भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। सबसे खास बात तो ये है कि इस चिन्ह को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर डी उदय कुमार ने बनाया था और उदय तमिलनाडु में डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि 2010 में जब रुपए के नए लोगों को स्वीकारा गया था तब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, मगर तब तो डीएमके ने इसका विरोध तक नहीं किया था। तो हो सकता है कि अब जब अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और डीएमके को हाथ से सत्ता जाने का डर है तो स्टालिन हिंदी को ढाल बनाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल इन अटकलों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।